हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक क्लास सिक्स्थ से रिलेटेड है और आज हम लोग क्लास सिक्स्थ में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ पढ़ेंगे। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट में क्या हुआ था उसको जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज़ अबाउट व्हाट पीपल डिड एंड हाउ दे लिव्ड इन पास्ट। हिस्ट्री हमें ये भी बताता है कि पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे और उनकी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनका ऑक्यूपेशन कैसा था और उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी। सो गाइस, पहले आप लोग ये जान लो, जो प्री हिस्ट्री है और जो हिस्ट्री है उन दोनों को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सो अभी हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब प्री हिस्ट्री होता क्या है? प्री हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट। जब इंसानों ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था उससे पहले भी जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको स्कूल में आता है व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री तो आप लोग ये लिख सकते हो, प्री हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपन बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट। मतलब जब इंसान ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था उससे पहले भी जितने भी इवेंट्स हुए थे उसे हम लोग सिंपली प्री हिस्ट्री कहते हैं। सो गाइस, अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत क्या है हिस्ट्री पढ़ने की, ठीक है ना। पहली चीज़, हिस्ट्री एजुकेटर्स। हिस्ट्री हमें एजुकेट करती है। वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स मेड बाय पीपल इन द पास्ट। हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है जो गलतियाँ लोगों ने पास्ट में करी थी वो प्रेजेंट में हम लोग ना करें, ठीक है ना। दूसरी चीज़, वी नीड टू नो आवर पास्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। हमें अपना प्रेजेंट समझने के लिए हमें पहले अपना पास्ट जानना पड़ेगा। जब हम अपना पास्ट जान पाएंगे तभी हम अपना प्रेजेंट टाइम जान पाएंगे। सो गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि थाउजेंड ऑफ पीपल फाउट एंड गेव अप देयर लाइव्स टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो हिस्ट्री हमें ये भी बताता है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपनी जान भी दी थी। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हमें पता चला कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है टाइम्स एंड डेट्स इन हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री में टाइम्स और डेट्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, हम लोग हिस्ट्री में टाइम्स और डेट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ये जान सके कौन से दिन कौन सी वॉर हुई थी या कौन से दिन कौन सा काम किया गया था, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में टाइम्स और डेट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज नोन हैज़ BC। आप लोगों ने BC पीरियड, AD पीरियड्स तो सुने ही होंगे। सो गाइस, BC पीरियड, सो गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इनका नाम BC और AD ही क्यों रखा है? सो गाइस, जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने से पहले का पीरियड BC था, मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के नाम से BC पीरियड रखा हुआ है, ठीक है ना। द पीरियड आफ्टर दैट इज़ नोन हैज़ AD। सो गाइस, BC पीरियड का नाम तो इसलिए रखा गया है क्योंकि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है ना। अब आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद AD रखा गया। AD क्यों रखा गया? AD रखा गया एनोम डोमिनी के नाम से, इसलिए उसका हमने AD रखा है। द पीरियड ऑफ AD भी कहते हैं ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। द जोग्राफिकल ऑफ अ लैंड ऑफ्टन हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। सो गाइस, जो जोग्राफ़ी है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब कहने को मानो जैसे कि आप स्क्रीन पे अपने मैप देख सकते हो, ठीक है ना। सो हिस्ट्री में भी हम लोग अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें किससे पता चलता है? मैप से पता चलता है। तो ज़्यादातर हम लोग जोग्राफ़ी में मैप का यूज़ करते हैं, बट हिस्ट्री में भी हमें कभी कभार मैप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। Geography was one of the important factor influenced the location of early settlements around the world. All the early civilization, namely Thus, Egypt. So guys, जो जोग्राफ़ी फ्रेमवर्क होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में पता चलता है, वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में। हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालयाज़ है वो नॉर्थ से लेके पूरी इंडिया की जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ तक फैले हुए हैं। दे एक्ट हैज़ अ बैरियर अगेंस्ट इनवैलिडिंग फोर्स फ्रॉम द नॉर्थ। पीपल हैव ट्रेवल्ड इन एंड आउट ऑफ इंडिया फ्रीली थ्रू लाइंग पॉइंट्स। सो गाइस, जो हमारे इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर हिमालयाज़ बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है ना। तो हिमालयाज़ में बैरियर लगे हुए जाली जैसे, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। तो हिमालयस के बॉर्डर पे जाली जैसे लगे होते हैं। अगर कोई अदर कंट्रीज़ के लोगों को
हमारी कंट्री में आना होता है तो उन्हें पासेस दिखाने पड़ते हैं कि मैं इंडिया की कंट्री में आना चाहता हूँ, तो उन्हें एंट्री मिल सकती है। तो अभी हमने इसमें हिमालयस के बारे में पढ़ा, और जो हिमालयस की बॉर्डर्स पे जो बैरियर लगे होते हैं उनमें उनको पासेस दिखा के आना पड़ता है। सो गाइज आई होप कि आपको द हिमालयस वाला टॉपिक समझ में आया। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही ईजी था। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब हमारा टॉपिक है द ओशन एंड सीज। द सीज दैट सराउंडेड इंडिया ऑन 3 साइड्स हैव प्रोटेक्टेड पेनिसुलर इंडियन फ्रॉम अटैक्स। सो गाइज जो सीज है, जो ओशंस है, वो हमें अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। द किंगडम ऑफ साउथ इंडियन वर एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टैब्लिश ओवरऑल कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका। सो गाइज पहले के टाइम पे जैसे लड़ाई और युद्ध होते थे, ठीक है ना। सो गाइज जो आपने देखा होगा, सो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले के टाइम पे राजा का रूल चलता था यहाँ पर, ठीक है ना। सो गाइज श्रीलंका में भी राजा का रूल चलता था, और श्रीलंका की जो किंगडम थे, मतलब जो श्रीलंका के जो राजा थे, वो लोग बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, ठीक है ना। सो अगर श्रीलंका के राजा अगर बोलते अपने सैनिक से कि आप इंडिया पे अटैक करो, तो जो ओशन और सीज होते हैं वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं इंडिया को, ठीक है ना। क्योंकि आप मैप में देख सकते हो, स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा आप लोगों को, कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा गैप है, और उस गैप में आप देख सकते हो कि ओशन और सीज का पानी है, ठीक है ना। सो यही ओशन और सीज जब श्रीलंका अटैक करता था इंडिया पे, तो ये इंडिया को प्रोटेक्ट कर लेते थे। सो गाइस अब हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइंग बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर। सो गाइस जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो इंडस रिवर और गंगा रिवर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ वास्ट एक्सपेंस लैंड, द फर्टाइल नेचर ऑफ प्लेन्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सो गाइस जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, वहाँ पर ग्रास का बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पर ग्रास बहुत ज़्यादा अच्छी उगती है, ठीक है। सो वहाँ पर मतलब लोग एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, तो लोगों ने वहाँ पे उस जगह को एग्रीकल्चर के लिए बना दिया। दिस इज टर्न लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम एंड एम्पायर हेयर लाइक मौर्यज एंड गुप्ता। सो ये जो टर्न था इस्टेब्लिशमेंट में कि हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये पावरफुल किंगडम्स मीन्स मौर्यज और गुप्ता ने ये चेंज किया था इस्टेब्लिशमेंट का। सो गाइज अब हमारा टॉपिक है द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडियन बाय द सतपुरा एंड द विंध्य रेंज। सो गाइज जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्दर्न इंडिया से सेपरेट है, मतलब अलग है, ठीक है ना। अब नॉर्दर्न इंडिया में कहाँ से अलग है डेक्कन प्लेट्यू? सतपुरा रेंज और विंध्य रेंज से अलग है डेक्कन प्लेट्यू। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बताती हूँ फिर से। डेक्कन प्लेट्यू नॉर्दर्न इंडिया से अलग है, ठीक है ना। नॉर्दर्न इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू सतपुरा और विंध्य रेंज से अलग है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सेवरल रीजनल किंगडम्स हेयर लाइक दोज ऑफ चोलास, चालुक्यस एंड राष्ट्रकूटरास। सो गाइस डेक्कन प्लेट्यू में भी कुछ सेवरल ग्रोथ हुई थी किंगडम्स की, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में भी किंगडम्स हैं, ठीक है। उनका नाम था चोला, चालुक्यस एंड राष्ट्रकूटरास। सो गाइस अब हमारा टॉपिक है सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मतलब हमें किन किन चीज़ों से हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है, ठीक है ना। सो पहले जो पॉइंट्स लिखे हुए हम लोग उनको एक बार मतलब रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्हें ब्रीफली जानेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजी, दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट्स, तीसरा है इंस्क्रिप्शंस, चौथा है कॉइन्स, फिफ्थ है सील्स एंड सिक्स्थ है मॉन्यूमेंट्स। तो अभी हमें इनके बारे में ब्रीफली पढ़ना है। सो गाइस हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द पास्ट। सो गाइस जो आर्कियोलॉजी होता है वो हमें ये बताता है कि पास्ट में ह्यूमन लोग कैसे रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली डिग अप प्लेसेस वेयर एंशिएंट पीपल लिव। सो गाइस जो आर्कियोलॉजिस्ट पीपल होते हैं, तो अगर उन्हें कुछ भी पास्ट के बारे में चीज़ें ढूंढनी होती हैं तो पहले वो लोग उस जगह को खोदते हैं, और वहाँ पे उन्हें जितने भी टूल्स ह्यूमन मेड चीज़ें दिखती है वो लोग उसको लाते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। दे कलेक्टेड एंड एग्जामिन, वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं, वो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं, टूल्स कलेक्ट करते हैं, ऑर्नामेंट्स कलेक्ट करते हैं, वेपन कलेक्ट करते हैं, टॉय कलेक्ट करते हैं और एक्सेट्रा, और कुछ सारी चीज़ें वो भी कलेक्ट करते हैं। और गाइस जो भी आर्कियोलॉजिस्ट पीपल को ह्यूमन मेड के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ये आप याद रखना।
सो गाइज अब हमारा टॉपिक है मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। मनुस्क्रिप्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन पीपल्स के लिए। मनुस्क्रिप्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन रिटन बाय हैंड। मनुस्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट्स है जिनको हम लोग हाथों से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग स्टोन पे भी लिख सकते हैं, क्ले टैबलेट्स पे भी लिखते हैं, ठीक है ना। इन इंडिया मनुस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन दी ड्राई बार्क ऑफ ट्रीज। इंडिया में पहले के टाइम पे लोग जो मनुस्क्रिप्ट्स होते थे वो पेड़ की लकड़ी में लिखा करते थे। सो गाइज जो मैं आपको अभी टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ये भी मनुस्क्रिप्ट का ही टॉपिक है, ठीक है ना। लेटर अराउंड द 18th सेंचुरी इन द मिडल ईस्ट एंड यूरोप पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन द ड्राइड स्किन ऑफ गोट एंड शीप। सो गाइड 18th सेंचुरी में यूरोप के पीपल, सो गाइज जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्किन और गोट की जो स्किन होती है उस पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पेपर बिकम अ पॉपुलर ओनली आफ्टर द 15th सेंचुरी। जो पेपर था वो 15th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ इंडिया में, ठीक है ना। मनुस्क्रिप्ट वर यूजली रिटन इन संस्कृत, पाली एंड तमिल वॉज वन ऑफ द लैंग्वेज यूज इन साउथ इंडियन। सो गाइस जो मनुस्क्रिप्ट था पहले के टाइम पे लोग संस्कृत में लिखा करते थे, पाली में लिखा करते थे, और तमिल जो साउथ इंडियन पीपल होते थे वो मनुस्क्रिप्ट तमिल लैंग्वेज में लिखते थे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानती हूँ कि ये चैप्टर इस वीडियो में पूरा नहीं है, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, तो आप उस सेकंड पार्ट को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर मैं बची हुई क्वेश्चंस इसमें ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाती, इसलिए मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब मेरा उस वीडियो का सेकंड पार्ट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय।